और ये आप देख लीजिए, ये ट्रांसफार्मर दिखाइए आप, इस ट्रांसफार्मर के साथ में कूड़ा घर है। ये कूड़े की वजह से इसमें आग लगने का भी खतरा है। तो इसकी शिकायत हम एक दो बार कर भी चुके हैं अधिकारियों को, लेकिन कोई सुनने को इस बात को तैयार नहीं है। पूरा रोड जाम, स्ट्रीट लाइट, पैदल चलना यहाँ पर मुश्किल है। कोई भी लड़की अकेले 8 बजे बाद यहाँ से रोड पर पैदल नहीं जा सकती है। तो देखिए, ये आम जनता है, ये वो जनता है जो यहाँ आसपास के क्षेत्र में रहती है, समय पर टैक्स देती है, मतदान करती है और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज निभाती है। और इस उम्मीद से एक नेता को चुनती है कि जो नेता आएगा वो हमारा ध्यान रखेगा, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे पार्क होंगे, अच्छी सुविधाएँ होंगी। आम आदमी पार्टी को आप देख लीजिए, विधायक बन के ये अपने घर का, अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। सारी सीटें ये समझते हैं कि हमारे रिश्तेदार के पास हो, हमारे जानकार के पास हो। यहाँ पे रिस्क ये है कि यहाँ पे महके बैठे रहते हैं बहुत ज़्यादा। चना चपटी हो चुकी है, पहले भी कई बार हो चुकी है। बीज मैंने बोया तो निपटाऊँ अभी मैं ही। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के द्वारका विधानसभा में स्थित नाला रोड पर मौजूद हैं। वर्ष 2008 में लगभग 2 किलोमीटर लंबे इस नाले रोड का निर्माण इसलिए कराया गया था ताकि पंखा रोड से आने वाले लोगों को जाम में ना फंसना पड़े, सहूलियत मिले लोगों को और यहाँ आसपास जो लोग रहते हैं उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आज 2024 में इसके मायने बदल चुके हैं। अब ये नाला रोड शिकार हो रहा है अवैध पार्किंग का, ये नाला रोड शिकार हो रहा है कूड़े के ढेर का, ये नाला रोड शिकार हो रहा है अवैध डेयरियों का और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, नशे का मुद्दा भी है, अवैध पार्किंग का मुद्दा है, जिसका ये नाला रोड शिकार हो रहा है। यानी जिस पर्पज़ से इसकी शुरुआत की गई थी, करोड़ों रुपया लगाकर इसका निर्माण कराया गया था, वो पर्पज़ पूरा ही नहीं हो रहा है। यहाँ के आसपास के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। रवि सूर्यान जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कई दशकों से इस विधानसभा में रहते हैं और यहाँ की चप्पे चप्पे से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनसे वाकिफ़ हैं। इनसे बात करें, उनके साथ ही और भी लोग मौजूद हैं जो यहीं के क्षेत्रवासी हैं और यहाँ क्या कुछ समस्या हैं वो बखूबी बता सकते हैं। रवि सूर्यान जी, ये जो नाला रोड है, क्या कुछ यहाँ आपको समस्याएं दिखती हैं? क्योंकि लंबे समय से आप यहाँ रह रहे हैं, उन समस्याओं से जूझ भी रहे हैं, उनको महसूस भी कर रहे हैं। प्रवीण जी, पहले तो मैं आपका इंडिया टाइम का 24 का धन्यवाद करता हूं कि आप क्षेत्र के मुद्दे उठाते हो हमेशा। मैं देखता हूं आपका चैनल, आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र की समस्याओं को दिखा के। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस नाले का जब ये निर्माण हुआ था, ये नाला जब इस टाइम छापने का काम चला था, तो हम लोगों ने एक उम्मीद जताई थी कि हम लोगों के लिए एक स्वच्छ वातावरण यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। लेकिन आज की तारीख में आप देख लीजिए, पूरे नाले के ऊपर अतिक्रमण है। पता नहीं कहाँ के लोग आके यहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं और सारे नाले के ऊपर जितने भी कूड़ा घर है, ये हमारे ये मोहन नगर का जो ये कट है, इस कट के सामने यहाँ पे है ना, सारा कूड़ा घर यहीं बना दिया गया है। और ये आप देख लीजिए, ये ट्रांसफार्मर दिखाइए आप, इस ट्रांसफार्मर के साथ में कूड़ा घर है। ये कूड़े की वजह से इसमें आग लगने का भी खतरा है। तो इसकी शिकायत हम एक दो बार कर भी चुके हैं अधिकारियों को, लेकिन कोई सुनने को इस बात को तैयार नहीं है। ये जो नाला रोड बना है, इसके साइड में कूड़ा साफ करने के लिए जो है बनाए गए हैं, उनके अंदर घुसने की भी जगह है। वहाँ क्या कुछ नज़ारा देखने को मिलता है? उसके अंदर सारे नशेड़ी गंजेड़ी सब उसी के अंदर घुसते हैं, आप जाके देख लीजिए। उसके अंदर बैठ के लोग समैक पी रहे हैं, कोई गांजा पी रहा है और उसके अंदर गाय भैंस ये सारे जानवर घूम रहे हैं अंदर। तो उसको भी सुचारू रूप से उसकी व्यवस्था नहीं की गई, कोई उस पर गेट नहीं है। अच्छा, कोई इसके अंदर है ना, रात बिरात को कोई गलत दिन सवेर मतलब अंधेरे के समय में कोई गलत वारदात भी हो सकती है उसके अंदर। तो इसके प्रति भी प्रशासन को जागरूक रहना चाहिए। तो इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, कूड़े के ढेर का मुद्दा है, अवैध पार्किंग का मुद्दा है, अतिक्रमण का मुद्दा है। वहाँ आगे चल के आप देखेंगे तो निकलने की जगह नहीं मिलेगी और लोग कहते हैं कि जब रात को कोई यहाँ से निकलता है तो 2-2 घंटे तक फंसा रहता है जाम में। इन सभी चीज़ों का जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? आप देख लीजिए, इसके अंदर जो हमारे क्षेत्र के जो विधायक है, जब से आम आदमी पार्टी आई है तब से आज तक इस क्षेत्र के आप नाले की रोड देख लीजिए, एक भी सड़क के ऊपर कहीं भी किसी खंबे पे लाइट नहीं जलती, लाइट भी नहीं जल रही और सफाई का भी व्यवस्था नहीं है और देखभाल किसी भी प्रकार की कोई अधिकारी इस नाले पे करता नहीं है। और भी लोग हैं, ये सभी लोग जितने भी चेहरे आपको नज़र आ रहे हैं, ये सब आसपास के सज्जन निवासी हैं, जिम्मेदार निवासी हैं जो समय पर अपना टैक्स भी देते हैं, सरकार को वोट भी देते हैं और वोट देकर ऐसे प्रतिनिधियों को चुनते हैं जिनसे उम्मीद करते हैं कि अच्छी सड़कें होंगी, अच्छी सुविधा होंगी और उसके बाद जब कोई जीत जाता है तो 5 सालों तक ये सब नज़ारे नज़र आते हैं। क्या नाम है आपका?
मेरा नाम किशोर है जी। क्या कहेंगे, क्या कुछ समस्याएं हैं? देखिए, जैसा कि अभी रवि सूर्यान जी ने बताया है कि इस नाले के ऊपर जो अतिक्रमण फैला हुआ है और ये गंदगी फैली हुई है, ये कई सालों से हम देख रहे हैं इसको। और ये समस्या हमें ये झेलनी पड़ती है कि आप यहाँ से उस कोने से लेके उस कोने तक हमेशा जाम मिलता है और गंदगी है यहाँ पे। लोग बाग शाम के टाइम में, रात के टाइम में देखता हूँ मैं यहाँ पे कुछ लोग शराब पी रहे होते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही गलत है। यहाँ से हमारी बहन बेटियाँ गुजरती हैं, हमारे लोग गुजरते हैं यहाँ से, तो ये गलत है। और एक कहीं भी किसी भी कोने पे स्ट्रीट लाइट कहीं भी नहीं है। और दूसरी बात ये कि कोई चोरी चपारी किसी के साथ गलत भी कुछ हो सकता है। लगी हुई है, जलती नहीं है कि लाइट? नहीं सर, मैंने तो कभी देखी नहीं है। जब से हमारी द्वारका विधानसभा में हमारा जो यहाँ का विधायक आया है, कुछ भी नहीं है। नहीं सर, इसका कोई यूज़ नहीं है। आप देखेंगे, आप कवरेज कीजिएगा रात को, शाम के टाइम में यहाँ पे लोग शाम के टाइम पे यहाँ पे शराब पीते हैं। ठीक है। शिव कुमार राजपूत। क्या कहेंगे, क्या कुछ समस्याएं आपको नजर आती हैं यहाँ? समस्या तो देख लो, ये सबसे पहला तो ये कूड़ा, आज तो साफ दिख रहा है, कूड़ा हटा हुआ ये है। अभी उठवाया है, ये शायद अभी उठवाया गंदा है। ढेर था यहाँ। अगर आप ये कूड़ा देखते तो दिवाली से पहले देखते, अच्छा, शायद आपने देखा भी हो, दिवाली से पहले देखते कि यहाँ कितना बुरा हाल था और आगे कितना बुरा हाल था। लोग बाग अपने घर का फर्नीचर सब यहाँ डाल देते हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। और ये लाइटें जो किशोर भाई ने भी बताया, ये लाइटें मैंने कभी नहीं देखी, ये नाम के लिए लाइटें लगी हुई हैं। अगर ये लाइटें जले तो यहाँ पे इतना बुरा हाल ना हो। तो आप देखिए, डार्क स्पॉट खत्म करने के दावे किए जाते हैं, वादे किए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा नाला रोड जहाँ से हर रोज़ लाखों लोग गुजरते हैं, बच्चे गुजरते हैं, महिलाएं गुजरती हैं, वहाँ पर डार्क स्पॉट हमेशा नज़र आता है और बातें लगातार की जाती हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेंद्र जोशी है। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे, अब चुनाव का माहौल भी आ रहा है और निश्चित तौर पर आप लोगों को जो नेता हैं, जो सत्ता में हैं और नहीं भी हैं, जो प्रयास कर रहे हैं, वो सब देखेंगे आपको। आज अपने दिल की बात कह दीजिए, क्या कुछ समस्याएं हैं? सर आप देखिए, सामने रेजिडेंशियल एरिया है, सामने बिल्कुल नाला रोड पड़ा हुआ है। यहाँ पर से जितने भी मतलब आप देख लीजिए, पूरा रहना मुश्किल हो जाता है। लोगों का खाना दुश्वार है क्योंकि पूरी गंदगी बदबू से आप अंदर रह नहीं पाती हूँ। इस इलाके में आप बाइक लेकर निकल जाओ, कार की बात तो छोड़ दो, बाइक लेकर निकल जाओ, डाबड़ी मोड़ पहुँचने में आपको 1 घंटा लगेगा। पूरा रोड जाम, स्ट्रीट लाइट, पैदल चलना यहाँ पर मुश्किल है। कोई भी लड़कियाँ अकेले 8 बजे बाद यहाँ से रोड पर पैदल नहीं जा सकती है। तो लाइट नहीं। विधायक भी आम आदमी पार्टी हैं, पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं, क्या काम हो नहीं पा रहा है? विधायक तो जब से हमने एक बार वोट मांगने इस इलाके में आया था, उसके बाद दोबारा उस विधायक की हमने शकल नहीं देखी है इस इलाके में। अगर किसी ने देखी हो तो बता सकता है। मैंने तो आज तक देखी नहीं इस विधायक की शकल। अब पता नहीं विधायक कहाँ रहता है, क्या नहीं रहता। रोडों के हाल आप देख लीजिए, पूरे रोड नाले के अंदर के पूरे खुदवा दीजिए, यहाँ पूरे नाले के रोड खुदवा दीजिए, उन रोडों के हाल देख लो क्या क्या कंडीशन है। क्या कुछ अपराध वगैरह के मामले भी आते हैं? अपराध के मामले इस नाले पर आप 9-10 बजे बाद पूछ लो कितने अपराध के मामले आते हैं, कितने छीना झपटी कितनी होती है। बोलिए सर। मेरा नाम मनोज तिवारी है। देखिए, ये जो लैट्रिन बाथरूम है, ये भी थोड़ा सफाई पे ध्यान दीजिए, क्योंकि ये नाले पे जो छीना झपटी है वो भी थोड़ा ध्यान साफ सफाई में जरूर दिया है। आपके साथ हुई है क्या? नहीं, हमारे साथ तो नहीं। देखा है, आपने सुना है? नहीं सुना है, 10 बजे के बाद होता है इस पे छीना झपटी के पे। अच्छा, हाँ। आप आगे आ जाइए। क्या नाम है सर जी? रिंकू पाजी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बड़े बड़े वादे बड़े बड़े मंचों से किए जाते हैं, जो ग्राउंड पर हम लोग आते हैं तो यहाँ ग्राउंड पर क्या नज़र आता है आपको? बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं है सर जी, बिल्कुल भी यहाँ पे। और टोटली मतलब कोई सिस्टम की कोई क्लास नहीं है यहाँ पे। अदरवाइज यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, प्रोग्रेस के नाम के कोई जीरो है सब। और यही मैं कहना चाहूँगा कि तो ये क्या कहना चाहेंगे, जो नेता हैं वो लोग आते नहीं, सुध नहीं लेते? वो मतलब वोट लेने के लिए आते हैं सर, उसके बाद कोई दिखता ही नहीं है। और उनके पास जाओ तो ऐसे नहीं मिलते हैं वो। अच्छा, भैया क्या नाम है? नीरज। इस नाला रोड के ऊपर से जब आप गुजरते हैं, किन किन समस्याओं से 2-4 होना पड़ता है? भाई तो जाम बहुत है इसमें, और ये अवैध पार्किंग तो हो ही रखी है, आपको दिख रहा है सब कुछ। और रात को 8 बजे के बाद, मतलब अब तो सर्दी होगी, अब तो 7 बजे के बाद भी यहाँ से पैदल बंदा नहीं गुजर सकता, बल्कि लेडीज़ रात तो नहीं गुजर सकता। रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे। क्या रिस्क है? यहाँ पे रिस्क वही है कि यहाँ पे स्मैके बैठे रहते हैं बहुत ज़्यादा। छीना झपटी हो चुकी है, पहले भी कई बार हो चुकी है। तो 1-2 बार तो एक आदमी को चक्कू भी मार देता है यहाँ पे किसी को। तो स्मैके बहुत ज़्यादा हैं, लाइट जलती नहीं है तो अंधेरा रहता है। अगर लाइट जलना है फिर भी यहाँ पे बहुत रिलीफ मिल जाएगा लोगों को। कब से नहीं जल रही लाइट? भाई कभी जलती हो, अभी दिन में, रात को तो कोई नहीं जलती, वो भी कबाब चलेगी साल में एक बार। ये इस तरह से गाय यहाँ घूमती रहती हैं। देखो ये इनविटेशन है यहाँ के जो गाय वाय है ना, यहाँ पे ये जो कूड़ा यहाँ रहेगा, ये अगर कूड़ा रहेगा तो ऐसे जानवर तो आएंगे यहाँ पे। और चलो डेयरी की तो छोड़ो, डेयरी की मैं बात नहीं कर रहा। अभी देखो ओपन में है,
अभी आगे डेयरी ये ओपन में आ गई चीज़ें, ये नुकसानदायक है। अगर मान लीजिए किसी के साथ सींग मार दिया, कुछ को दुर्घटना का बन जाएगा ना मामला। इस नाला रोड से जब आप गुजरेंगे तो बहुत सारी आपको गाय नज़र आएंगी, और ये गाय ऐसी हैं जिनका दूध निकाला जाता है और खाने के लिए इनको यहाँ छोड़ दिया जाता है। गाय माता कूड़े के ढेर से खाना तलाशती है, और खाना तलाशती हुई आपको नज़र भी आएगी, और पूरी गंदगी आपको यहाँ इस नाला रोड के ऊपर नज़र आएगी। लेकिन अब आप देखेंगे थोड़ी सी सफाई करके यहाँ चूना ज़रूर गिरा दिया गया है, और अभी गिरा है। हाँ जी, हाँ जी। ये तो अभी सफाई ये है सर ये। मैं आपको बताऊं प्रवीण जी, ये क्षेत्र की दुर्दशा आम आदमी पार्टी ने ऐसी कर दी है कि आम आदमी पार्टी से इस बार जनता इतनी नाराज़ है कि इन सभी की जमानत जब्त होने वाली है। और एमसीडी जो केजरीवाल जी कहते थे कि एमसीडी हमें दे दो, एमसीडी भी उनको दी। जनता ने कहा इसको भी दे के देख लेते हैं। एमसीडी में भी इतना बुरा हाल है कि इतनी गंदगी, क्षेत्र में इतनी गंदगी फैल चुकी है कि गंदगी का अंबार लग चुका है द्वारका विधानसभा में। और एक बात बताता हूँ आपसे, मैं कहीं ना कहीं मैं भी इस आम आदमी पार्टी का यहाँ से द्वारका विधानसभा से जन्मदाता समझता हूँ अपने आप को, क्योंकि मैंने भी बहुत मेहनत की है आम आदमी पार्टी को यहाँ पे जमाने के लिए। तो मैं भी दोषी हूँ इस जनता का। मुझे लगता है कि मैं भी दोषी हूँ, क्योंकि मैंने आम आदमी पार्टी का यहाँ पे बीज बोया था। तो पाप धुलने के लिए बीजेपी में आए हैं। बीज बोए बबूल का, और आम कहाँ से हुए, वो वाली बात है। भाई साहब, बीज मैंने बोया तो निपटाऊँ अभी मैं आपको ये बोल रहा हूँ प्रवीण जी, इस आम आदमी पार्टी को द्वारका विधानसभा से मैं निपटाने के लिए मैं ले चुका हूँ। आप भी ताल्लुक़ रखते हैं भाजपा से, और आपके पोस्टर बैनर्स भी देखे जा रहे हैं जगह जगह, बड़े बड़े वादे भी हो रहे हैं। क्या कुछ उम्मीद लोग आपसे करें, बीजेपी के नेता से करें, बीजेपी के अगर विधायक बनते हैं उससे क्या कुछ उम्मीद वो कर सकते हैं? भाई साहब, आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है सबका साथ सबका विकास। आम आदमी पार्टी को आप देख लीजिए, विधायक बन के ये अपने घर का अपने परिवार का विकास कर रहे हैं। सारी सीटें ये समझते हैं कि हमारे रिश्तेदार के पास हो, हमारे जानकार के पास हो। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता भी विधायक बनेगा, भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता भी एक सांसद बन सकता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है कि सबका साथ सबका विकास। ये जो खोखले वादे करती है आम आदमी पार्टी, आप देख लीजिए, पूरी दिल्ली का बहुत बुरा हाल किया है। द्वारका विधानसभा को देख लीजिए, एक एक गली इन्होंने खोद के छोड़ दी है, और लगभग 3-4 साल से द्वारका विधानसभा खुद ही पड़ी है। लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा, नलों में पानी आ रहा है तो गंदा कैंपा की तरह काला काला पानी, सीवर का पानी लोगों को पिला रहे हैं, और लोग पीने के लिए मजबूर है। बदलाव बेहद जरूरी है। मैं कह रहा हूँ बदलाव, जनता ऐसा बदलाव करेगी इस बार के जमानत जब्त होगी आम आदमी पार्टी की, आप देख लेना। क्या नाम है आपका? शशि कुमार। इस क्षेत्र में कब से रह रहे हैं? मेरे को 25 साल हो गया है। 25 साल में बहुत दौर आपने देखे होंगे, हम सिर्फ 10 साल की बात करेंगे। 10 साल से इस नाला रोड पर क्या कुछ समस्याएं आपको लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है? ऐसा है जी, समस्या ही समस्या है। मतलब कूड़े का ढेर, और यही आवारा पशु वगैरह, और जो आपने देखा है, ये देखो सारी गाड़ियाँ खड़ी है, इसके चक्कर में भीड़ भाड़ रहती है, आने जाने में लोगों को बहुत परेशानियाँ हैं। और जो है सारे सीवर वगैरह खुदवा के डाले हुए हैं, जिसमें कि सीवर का पानी आ रहा है, जिससे टाइफाइड वगैरह घर घर में लोग बीमार हैं, और डॉक्टर जो लोग हैं वो कटाई कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है जो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता यहाँ सत्ता में बैठे हुए हैं, क्या वो फेल हो चुके हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर पा रहे, और वो ध्यान नहीं दे पा रहे। वो ध्यान ही नहीं देना चाहते। मतलब ये समझो कि लोगों से वोट ले ली और उसके बाद कोई मतलब नहीं, अपना उल्लू सीधा करा, पब्लिक जैसे मर्जी परेशान हुई। तो देखिए, ये आम जनता है, ये वो जनता है जो यहाँ आसपास के क्षेत्र में रहती है, समय पर टैक्स देती है, मतदान करती है, और एक जिम्मेदार नागरिक होने का फ़र्ज निभाती है, और इस उम्मीद से एक नेता को चुनती है कि जो नेता आएगा वो हमारा ध्यान रखेगा, अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे पार्क होंगे, अच्छी सुविधाएं होंगी, साफ़ पानी आएगा। लेकिन इन सभी चीज़ों पर जब नेता खरा नहीं उतर पाते, तब ये लोग सामने आते हैं मीडिया के और तमाम शिकायतें करते हैं। तो ये नाला रोड जो है सिर्फ एक समस्या नहीं है, बहुत सारी समस्याओं से जुड़ा हुआ है। अवैध पार्किंग की समस्या यहाँ है, आए दिन यहाँ पर कूड़ा नज़र आता है, आए दिन यहाँ पर नशेड़ी गंजेड़ी नज़र आते हैं, कूड़े का ढेर नज़र आता है। अवैध डेयरियों की वजह से यहाँ पर गाय बहुत सारी रहती हैं। तो इस तरह की समस्याओं से ये पूरा नाला रोड जूझ रहा है, और लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि जो भी नेता इस बार चुन कर आए, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, कम से कम इस नाला रोड पर होने वाली समस्याओं से राहत दिलाए। पूरी दिल्ली की, मैं इस विधानसभा की बात नहीं कर रहा, पूरी दिल्ली की जो विधानसभाएं हैं, केजरीवाल के जितने भी विधायक हैं सब फेल हैं। पूरी विधानसभाओं में ये हाल है, गंदगी यहाँ नहीं है पूरी दिल्ली में। सर हम तो जाते हैं, ड्यूटी जाते हैं, हम देखते हैं और भी रस्तों में क्या हाल होता है। तो एक
कहने का मतलब ये है सर, इस बार जो सरकार आए, मैं चाहता हूँ कि बीजेपी सरकार आए, मौका दोबारा से मिले और देखे दिल्ली क्या बदलेगी। दिल्ली ज़रूर बदलेगी दिल्ली। हमने केजरीवाल इस विधानसभा से कोई चेहरा दिख रहा है जो लगता है आपको बदल सकता है? बिल्कुल, मैं चाहूँगा, भाई साहब ने, हमारे जो रवि सूर्यान जी हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा चेहरा यही है। और ये इस विधानसभा में जब आएंगे ना, तो मतलब बिल्कुल पलट है, समझ लीजिए आप। ये विश्वास के साथ बोलता हूँ मैं कि भाई साहब आएंगे तो पूरी जनता। आपको क्या लगता है कौन बदल सकता है ये हालात? यही बीजेपी बदल सकती है बिल्कुल जी। यहाँ कोई चेहरा नजर आता है? बिल्कुल जी, हमारे बड़े भाई साहब सूर्यान जी, रवि सूर्यान सर जी। अच्छा, आपको क्या लगता है सर? बिल्कुल सही बात है जी, बीजेपी कर सकती है। बीजेपी कर सकती है। तो लोग ये कह रहे हैं कि अब बीजेपी ही बदलाव कर सकती है, बीजेपी के जो नेता हैं, जो विधायक बनकर आएंगे वो ही बदलाव कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस नाला रोड पर जब देखिए अंधेरा होता आ रहा है, लेकिन कोई भी एक भी लाइट आपको जलती हुई नज़र नहीं आएगी। यहाँ पर लाइटें तो लगी हुई हैं, पिलर तो लगे हुए हैं, लेकिन लाइटें जलती हुई नज़र नहीं आएंगी। तो बहुत बड़ी जो है सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं रिपोर्ट देखने के बाद सुधार ज़रूर होगा। कैमरा जर्नलिस्ट प्रशांत साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।